हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवोदय का एग्ज़ाम जल्द आने वाला है जनवरी के मंथ में, तो उसी को लेकर हम लोग सिलेबस के तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा इम्पॉर्टेंट पेपर है उससे हम लोग शुरू करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवोदय का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मेंटल एबिलिटी का जो सेक्शन है उसमें आपका 40 क्वेश्चंस आने वाला है। सबसे ज़्यादा मार्क्स यही लेके आ रहा है, 40 तो क्वेश्चन आ रहा है। और इसके लिए आपको मिलता है बाबू 50 मिनट, 50 मिनट, इसके लिए आपको मिलता है 50 मार्क्स और आपको टाइम मिलता है 1 घंटा। आपको 1 घंटे के अंदर में 40 क्वेश्चन को बनाना है और वो भी 50 मार्क्स के लिए। अगर आप इस सेक्शन में ये वाला पेपर को अच्छे से कर लेते हो तो बाकी सेक्शंस भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है तो बाबू, सबसे पहले आप समझो कि आज हम लोग मेंटल एबिलिटी का पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ये एक सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी। ये सब्जेक्ट में बाबू टोटली आपको लॉजिक पे बात करना पड़ेगा। टोटली किस पे बात करेंगे? लॉजिक। अब आप बोलोगे भैया लॉजिक क्या होता है, मैं समझाता हूँ। लॉजिक का मतलब कि आपको क्या करना चाहिए वो चीज़ पे बात करना है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको। आप समझोगे तो ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट आप कर लोगे। ठीक है अब आप बोलोगे कि भैया इसमें क्या पढ़ना है? इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, करीबन 10-12 चैप्टर्स है। तो आज हम लोग मेंटल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा आ रहा है एग्जाम में, मेंटल एबिलिटी जो सब्जेक्ट है बाबू, इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं ऑड वन आउट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ऑड वन आउट। ये चैप्टर आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे भैया क्यों इंपॉर्टेंट है? बाबू एग्जाम में नवोदय का एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। 4 से 5 क्वेश्चंस अगर ढंग से बना लिए ना बाबू, आपका मतलब कि जरूर आपका सिलेक्शन होगा नवोदय में। ठीक है, तो ऑड वन आउट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर थोड़ा और समझाइए चैप्टर के बारे में। बिल्कुल मैं समझाऊंगा। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है ऑड वन आउट। ठीक है, और कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 4 से 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। और जो लोग ये वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं काइंडली लाइक कर देना, और जो भी गार्जियंस देख रहे हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा नवोदय का कोर्स 499 में लॉन्च है। अगर खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जाएगा। एनीवे, ऑड वन आउट, 4 से 5 मार्क्स। चलो इसको समझाता हूँ बाबू। मैं अगर आपको लिख के दूँ जैसे येलो, ब्लू, पिंक और एप्पल। ठीक है, मैंने आपको क्या लिख के दिया बाबू? येलो, ब्लू, पिंक और एप्पल। अब आप सोचो येलो क्या होता है बाबू? येलो एक कलर का नेम है। येलो क्या होता है? कलर है। ब्लू भी क्या होता है बाबू? कलर होता है ना? पिंक भी क्या होता है? कलर होता है। बट ये एप्पल जो होता है बाबू क्या होता है? फल होता है, यानी फ्रूट होता है ना? फ्रूट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑड वन आउट का मतलब ये होता है बाबू, ये 4 में से कोई एक अलग है, उसको बाहर निकालो। ऑड वन आउट का मतलब फिर से समझ लो, ये चारों में से कोई एक ठो अलग है, जो अलग दिखेगा उसी को आपको चुनना है। तो देखो ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, तो अलग कौन सा हो गया? एप्पल, क्योंकि ये फ्रूट है। तो आंसर क्या होगा? एप्पल, ऑप्शन डी। आई होप समझ में आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो बीते 10 इयर्स में नवोदया का, जो बीते 10 साल में जो जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसी को मैं समझाऊंगा आपको उसी को प्रैक्टिस करना है। और जब समझ में आ जाएगा तो कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा बाबू, आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन दोगे, अगर इंग्लिश मीडियम में दोगे तो आपको क्या लिखा हुआ नजर आएगा, मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, आपको दिख दिया रहेगा ये जे 4 figures 3 figures आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। मतलब कि आपको बोला जाएगा 4 फिगर में, 4 फिगर में 3 फिगर आर सिमिलर, 3 फिगर आर सिमिलर, 3 फिगर आर सिमिलर, ओके, 3 फिगर आर सिमिलर एंड 1 इज डिफरेंट, एंड 1 इज डिफरेंट। मतलब ये क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है बाबू, ठीक है, कि आपको 4 ठो ड्राइंग दे देगा, 4 ठो ड्राइंग, खूबसूरत सा ड्राइंग देगा, उसमें से 3 ठो एक जैसा होगा, सेम टू सेम, मतलब कि एक जैसा मिलते हुए रहेगा, बट एक अलग होगा, डिफरेंट होगा, उसको चुनना है, ठीक है। हिंदी में वही क्वेश्चन को कैसे दिया रहेगा, ये लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है। और मैं मॉक टेस्ट में और अच्छे से ये सब चीजें दिखा के आपको कराऊंगा। क्या दिया हुआ है, इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब 3 चित्र एक जैसा है और एक चित्र अन्य से भिन्न है, मतलब 4 ठो चित्र देगा, 3 ठो एक जैसा है बट एक ठो अलग होगा, ठीक है बाबू। तो ये जो चैप्टर है इस पे हम लोग बात करेंगे, जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा 4 से 5 आपको बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये कब आया था बाबू, ये बीते साल 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आया था। ओके, चलो एक एक करके समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। चलो एक एक करके समझेंगे, ठीक है बाबू। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आपको देखो ये वाला, ये पूरा देखो, ये चारों आप देखो, ये आप ये देखो, आपको ऐसे करके तीर दिया हुआ है, ऐसे करके घुमा हुआ है, राइट, फिर ऐसे करके दिया हुआ है, फिर ऐसे घुमा हुआ है, फिर ऐसे करके दिया हुआ है, फिर ऐसे घुमा हुआ है, फिर ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे घुमा है, सब में सेम है। लेकिन बाबू यहाँ पर तीर ऐसे करके, यहाँ पर भी तीर ऐसे करके, यहाँ पर भी तीर ऐसे करके, बट ये वाला ऐसे करके है। आपको समझ में आ रहा है, सबका तीर एक जैसा जा रहा है, लेकिन ये वाला तीर, इसका तीर देखो आप, इसका तीर देखो, अच्छे से देखो आप, इसका तीर ऐसे है, इसका तीर ऐसे है, इसका तीर ऐसे, इसका उल्टा तीर दिख रहा है। तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखो बाबू, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो 2-2 करके लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही लाइन दिया है, दूसरा लाइन है ही नहीं। तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है बाबू, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। देखो ये वाला थर्ड क्वेश्चन देखो आप सभी, थर्ड क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। देखो बाबू, देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर एक बॉक्स बना दिया गया, यहां पर भी एक बॉक्स बना दिया गया, यहां पर भी एक बॉक्स बना दिया गया, बट ऑटोमेटिकली यहां सर्कल बना दिया गया। बहुत ही इजी है, सिर्फ पहचानना है आपको। तीनों में बॉक्स है बट आखिरी वाले में सर्कल है, तो अलग कौन सा हुआ बाबू, ऑप्शन डी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ गोल गोल दिया था, कोई बात नहीं, वो अलग अलग डिजाइन रहने दो, बट ये अलग दिख रहा है ना, इन तीनों से थोड़ा मोड़ा सेम है, बट ये टोटली अलग हो गया, बहुत ही अलग हो गया। अब ये वाला देखो, ये लास्ट क्वेश्चन देखो आप, ये लास्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो एक सर्कल दिया हुआ है, बीच से आधा किया हुआ है, यहाँ पर एक तो ऐसे लॉलीपॉप जैसा दिया हुआ है, इधर में भी आधा किया है, लॉलीपॉप ऐसे करके दिया हुआ है, आधा किया हुआ है, ऐसे करके लॉलीपॉप दिया हुआ है, दोनों तरफ लॉलीपॉप एक एक तो है। यहाँ पर आधा किया भी नहीं है और लॉलीपॉप ढंग से भी नहीं दिया हुआ है। लॉलीपॉप देखो आपको ऐसे करके स्टिक है तब जाके लॉलीपॉप है, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप समझ में आ रहा होगा बाबू। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप ये देखो बाबू, ये भी जवाहर नवोदय का एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। इधर देखो,
आई होप दिख रहा होगा आप सभी को। इधर देखो, यहाँ पर देखो, ये पहला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्रॉस कितना टो है 4, यहाँ पर क्रॉस कितना है 5, यहाँ पर क्रॉस कितना है 4, यहाँ पर क्रॉस कितना है 4, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, सब यहाँ 4 क्रॉस, यहाँ 4 क्रॉस, यहाँ 4 क्रॉस, बट यहाँ पर कितना क्रॉस है 5, तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां देखो, यहां पर कितना टो बॉक्स है 1 2 3 4, यहां पर भी कितना टो ऐसे ही बॉक्स जैसा है 1 2 3 4, बाबू यहां पर छोटा छोटा कितना बॉक्स है 1 2 3 4, यहां पर कितना बॉक्स है 1 2 3, 4 बॉक्स 4 बॉक्स 4 बॉक्स 3 बॉक्स, अलग कौन सा हुआ बाबू, ऑप्शन डी। बस ड्राइंग को देखना है, पहचानना है, सोना आराम से हो जाएगा। देखो बाबू इसमें देखो यहाँ पर कितना डॉट है 3 डॉट, यहाँ पर भी कितना डॉट है 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, सब तो सेम है लेकिन अलग है बाबू। देखो ये बाबू देखो कोना में है, ये भी कोना में है, ये भी कोना में है, ये भी कोना में है, बट अब पैटर्न देखो, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है, ये भी ऐसे करके है, ठीक है ना, बट ये वाला अलग है, मतलब कि इसका जो डॉट है मतलब कि अंदर के तरफ 2 ठो हो गया, और सब ये सब कोना कोना में 2 2 ठो था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ऑप्शन सी होगा, अलग दिख रहा होगा आपको बाकियों से। अच्छा ये वाला देखो, ये तीर दिख रहा है, सब में तीर सेम है, सब में तीर ऐसे करके है ना, सब में तीर ऐसे करके, क्लियर। लेकिन यहाँ पर तीर के नीचे लाइन देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में 4 4 है, सब में क्या क्या है 4 4, ओके, सब में क्या है 4, ओके ओके। अच्छा ये क्वेश्चन में शायद एडिटिंग में मिस्टेक हुआ है, ये वाला क्वेश्चन को आप थोड़ा देर के लिए, ओके एक बार देख ले रहा हूँ, ओके ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए आप स्किप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद इमेज में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को आप छोड़ दो बाबू, ये वाला क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ दो आप, रॉन्ग क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, रॉन्ग क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से कितना क्वेश्चन आ गया 4 बाबू, 4 क्वेश्चन आ गया। अब इधर देखो, आप देखो इन चारों में से अलग कौन है, देखो यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है, बीच में डैश है, यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है, साइड में डैश है, यहाँ पर भी लाइन खींचा, साइड में डैश है, यहाँ पर भी लाइन खींचा, साइड में डैश है, साइड में डैश, साइड में डैश, साइड में, देखो सब साइड में लाइन है, देखो साइड में ये दगी है ना, साइड में है, और यहाँ पर कहाँ पर था, बीच में, यहाँ पर कहाँ पर है, बीच में, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखो बाबू, बॉक्स के अंदर में क्या दिया है, के आई टी, यहाँ पर भी क्या दिया है, के आई टी, यहाँ पर भी दिया है क्या है, के आई टी, यहाँ पर के आई सी, सी कहीं पर भी था, नहीं था, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके बाबू देखो ये ट्राइंगल को देखो, यहाँ पर ये वाला, ये ट्राइंगल ऐसे करके है, आई मीन ऐसे करके है, ठीक है, ये ट्राइंगल भी ऐसे करके है, ये ट्राइंगल भी ऐसे करके है, ये सारा ट्राइंगल एक जैसा देखने में है, बट ये वाला ट्राइंगल ऐसे करके हो, थोड़ा अलग टाइप का है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ओके ये वाला आप देखो, यहाँ पर सर्कल के अंदर से एक तीर गया हुआ है, सर्कल के अंदर से एक तीर बाहर निकला है, सर्कल के अंदर से एक तीर बाहर निकला है, बट ये वाले में ये बाहर से अंदर के तरफ आया है, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। आई होप समझ में आ रहा होगा, ऑड वन आउट। ठीक है, ओके ओके बाबू देखो ये और क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पर प्लस दिया हुआ है, यहां पर भी प्लस दिया हुआ है, यहां पर भी प्लस दिया हुआ है, बट यहां क्या दे दिया, क्रॉस, तो अलग कौन है, ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला आप ड्राइंग देखो, यहां पर ट्राइंगल के अंदर में प्लस जैसा है, यहां पर भी ट्राइंगल के अंदर प्लस जैसा है, ट्राइंगल के अंदर प्लस जैसा, यहां पर क्या दे दिया, क्रॉस, तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब जो अलग है उसको बाहर, उसको आंसर चुनना है। ठीक है इधर देखो,
ये आपको एक शेप दिया हुआ है जिसका मुंह ऐसे करके टेढ़ा करके मुंह है, टेढ़ा करके मुंह है, बट इसका मुंह कैसे सीधा। देखो मुंह अलग अलग है, सबका मुंह ऐसे करके है, ऐसे करके, बट इसका मुंह एकदम पॉइंटेड है। तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। अब ये वाला देखो, आप ये वाला देखो, ये क्यू जैसा है, इसका पूंछ बाहर की तरफ निकला हुआ है हल्का सा, बट इसका पूंछ अंदर के तरफ गया हुआ है। सबका पूंछ आप देखो सबका पूंछ बाहर निकला है, लेकिन इसका पूंछ अंदर गया हुआ है, ज्यादातर अंदर है। तो अलग कौन हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला देखो बाबू एक तीर है ऐसे करके जा रहा है, एक तीर है ऐसे करके जा रहा है, एक तीर है ऐसे जा रहा है, ये भी एक तीर है बट ये ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है कौन सा अलग है? ओके, तो बाबू आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या अलग है। मैं आप लोगों को होमवर्क में ये देना चाहूँगा, ये आपका होमवर्क रहेगा और ये होमवर्क रहेगा आपका, देन ओके ये होमवर्क रहेगा, फिर ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिर तब जाके ये वाला भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, फिर ये वाला भी आपका होमवर्क में रहेगा, ये वाला भी होमवर्क रहेगा, और ये वाला भी होमवर्क, ये वाला भी आपका होमवर्क, और ये वाला भी आपका होमवर्क। ये सारा आपका होमवर्क है बाबू, करीबन बहुत सारे क्वेश्चंस है। इसका सेकंड वीडियो, पार्ट 2 वीडियो, कल मैंने जो होमवर्क दिया है उसका डिस्कशन इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, यानी कल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।